रिकर्शन। एंड गाइस यहाँ से हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। तुम्हारे नोट्स अप टू डेट होने चाहिए, कोई भी चीज़ मत छोड़ना। जो जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहो, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते रहो साथ साथ, बिकॉज नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो चलो बात करते हैं इधर ख़त्म, तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा रिकर्शन पे। तो रिकर्शन होता क्या है? अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को वापस अपने अंदर बुला रहा है उसको कहेंगे रिकर्शन। इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉलिंग इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो इसकी कुछ डेफिनेशन टड़ा स्क्रीन पे कुछ एडिट करके मैं डाल दूंगा। तो ये रही तुम्हारी डेफिनेशन, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं रिकर्शन की, चलो सिंटेक्स की। रिकर्शन का सिंटेक्स कुछ दिखेगा ऐसा। इसका सिंटेक्स कैसा होगा? कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कोई भी टाइप होगा, फंक्शन का कोई टाइप होगा, वॉइड इन टाइप फंक्शन नेम। मैंने कुछ फंक्शन लिखा, कोई भी नेम दे दिया। अब इसके अंदर कोई पैरामीटर जाएगा, ऑफ कोर्स पैरामीटर तो जाएगा जाएगा। अब ये क्या बुलाएगा? पैरामीटर डालो या ना डालो पर जाएगा इधर। इफ़ कंडीशन, कोई कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं चलो बाद में बताऊंगा। उससे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को मैं वापस बुलाऊंगा फंक्शन नेम। इसका बेसिक अभी सिंटेक्स लिखा रहा हूँ, अभी कोई प्रोग्राम नहीं करके दिखा रहा, तो मैं एक सिंटेक्स बता रहा हूँ कि कुछ कैसा दिखेगा। पैरामीटर क्या होगा? इधर कुछ लिखा होगा, लाइनें होगी, लाइन ऑफ कोड होगा, इधर कुछ लाइन्स ऑफ कोड होंगे। अब ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? अब सबसे पहले बात करी थी हमने, क्या करी थी? रिकर्सिव फंक्शन कौन से होते हैं? अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को वापस अंदर बुला रहे हैं अपने, उसको कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। इधर रिकर्शन तो हो रहा है, अगर मैं कंडीशन ना लगाऊं, मान लो इफ़ कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? ये फंक्शन लिया अपने आप को अंदर बुलाएगा, तो ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा, राइट? तो कुछ स्टॉप करने के लिए चाहिए ना, तो इधर कुछ कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन किस लिए होती है? टू टर्मिनेट। टू टर्मिनेट। स्केच पेन थोड़ा वीक चल रहा है तो स्केच पेन चेंज करता हूँ मैं। तो ये क्या करेगा? हमारा फंक्शन को टर्मिनेट। अब फंक्शन नेम, तो ये हमारा नॉर्मल एक सिंटेक्स हो गया कि रिकर्सिव फंक्शन को लिखते कैसे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले मैंने कोई भी एक फंक्शन बनाया, मान लो मुझे प्रिंट करना है 4 3 2 1, मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा? एक फंक्शन लिखता हूँ बेसिकली, इसको डिवाइड करते हैं, सिंटेक्स हो गया। चलो अब इधर लिखते हैं फंक्शन। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, प्लीज़ मैनेज, तुम अपनी नोटबुक में ढंग से साफ़ सुथरा लिखना। अब बात करते हैं कोई भी फंक्शन। मैंने ये फंक्शन बनाना है, ये क्या करूँगा? मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन दे दिया, इसको मान लो एक फंक्शन का नाम फंक्शन दे दिया, FENC लिख दिया मैंने, फंक्शन दे दिया नाम किसी फंक्शन का int n। ये क्या करेगा? एक इंटीजर लेगा। अब बोल रहा हूँ एफ n इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या प्रिंट होगा? इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या करे? तो प्रिंट करे सिस्टम सिस आउट। मैं सिस आउट को लिख रहा हूँ, अगर तुम इक्लिप्स में काम करोगे तो सिस आउट करके कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो तुम्हारे पास सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है। इसको मैं ऐसे भी आने वाली वीडियो में SOP लिख रहा हूँ, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सी बात। तो क्या करेगा? n, ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने अभी बताई सिस आउट, ये मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अभी कैसे होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मेन मतलब, अगर मैं SOP लिख रहा हूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है। पूरे को लिखने की जगह मैं जस्ट ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखूँ आगे से याद रखना। और ये क्या कर रहा हूँ, इसको वापस बुलाऊँगा फंक्शन n-1। ये वर्क कैसे करेगा? उससे पहले पूरा प्रोग्राम लिखते हैं हम। ये तो हमारा मेन एल्गोरिथम हो गया। अब ये ऐसे प्रिंट करने के लिए एल्गोरिथम होगा, एक पूरा फंक्शन लिखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। मान लो मैंने एक इधर लिख दी क्लास टेस्ट, ये मैंने बना दिया स्टैटिक वॉइड, इसके आगे लिख देना स्टैटिक वॉइड। मैं स्टैटिक वॉइड क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। मान लो मैंने इधर लिखा, इसके आगे से कंटिन्यूस में चल रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR दिस। समझ जाना, जिसको कोडिंग थोड़ी बहुत बातें समझ जाएगा, तो थोड़ा कंजस्टेड हो गया है तो अपने आप समझ जाना। अगर तुम पढ़ रहे हो बेसिक, इतना तो आता ही होगा डेटा स्ट्रक्चर में, अगर जावा पढ़ रहे हो तो ये बेसिक होता है। अब मैं बोल रहा हूँ इंट x इज इक्वल्स टू 4। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट वेरिएबल ले लिया, इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 4। अब मैं सुबह क्या बुलाऊँगा? मैंने स्टैटिक लिया है इसलिए मैं सीधा क्लास के नाम से बुला सकता हूँ, उसे टेस्ट डॉट फंक्शन x।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा ये। तो जैसे करके देखते हैं टड़ा। तो अब हम करते हैं इसका प्रोग्राम। मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, तुम कुछ भी यूज़ करो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, इक्लिप्स। मैं प्रेफर करूँगा तुम शुरुआत में अभी नोटपैड यूज़ करो। अगर तुम बिगिनर नहीं हो, अगर मीडियम हो या उससे हाई लेवल हो और तुम्हें अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है तो तुम इक्लिप्स पे आओ। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो नोटपैड से स्टार्ट करो, उसके बाद इक्लिप्स पे आना। क्योंकि नोटपैड में अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारा हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज में। तो नोटपैड बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी कोई करेक्शन के लिए नहीं होगा। हमें खुद ढूंढना पड़ेगा गलतियाँ क्या है हमारी और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अब बात करते हैं जब प्रोग्राम पे आते हैं। अब मैंने एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास रिकर्शन नाम की, रिकर्शन क्लास नाम की मैंने एक क्लास बनाई, रिकर्शन क्लास की क्लास बनाई। अब मैं मेन मेथड डालता हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ। इसका मेन फंक्शन मैंने बना दिया। अब इसमें एक वेरिएबल लेते हैं इंट x इज इक्वल टू 4। हमें क्या प्रिंट करना था, 4 3 2 1, राइट। हमें ये प्रिंट करना है। अब एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। अब रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं स्टैटिक बना रहा हूँ, स्टैटिक टाइप का वॉइड। रिटर्न टाइप क्या डाल रहा हूँ मैं, वॉइड। नाम डालते हैं इसका, फंक्शन ही रख देते हैं नाम। इसके अंदर पैरामीटर डालता हूँ मैं इंटीजर टाइप का n। अब इसके बाद एक बेस कंडीशन डालेंगे, किस लिए, फॉर टर्मिनेशन। टर्मिनेट तो होना चाहिए हमारा, सही बात है। एक इसलिए डाल रहे हैं कंडीशन फॉर टर्मिनेशन। अब बात करते हैं इसके अंदर होगा क्या। अब इसके अंदर पहले प्रिंट कर रहा हूँ मैं n को, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, रिकर्सिवली उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तभी तो फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं। इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन के अंदर ही वापस बुलाऊंगा। तो क्या लिखूंगा, फंक्शन n-1, राइट। ये हमारा हो गया फंक्शन तैयार। अब इसको बुला लेते हैं अपने मेन फंक्शन पे। चलो डाल देते हैं रिकर्शन डॉट फंक्शन x। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, हमारा आउटपुट आ चुका है 4 3 2 1। अब चलो इसमें कुछ एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन को रिकर्सिवली हमने बुलाया है, इसको मैं आउटपुट से प्रिंट करने से पहले बुलाऊंगा तो क्या आउटपुट होगा, अगर सेम होगा या कुछ डिफरेंस होगा। चलो 2 मिनट पॉज करो और सोचो कि आउटपुट क्या होगा इसका। चलो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। क्या 1 2 3 4 4 3 2 1 क्यों नहीं है। अगर 1 2 3 4 आया तो कैसे आया, 4 3 2 1 कैसे नहीं आया। चलो अब इसके पीछे की देखते हैं, थ्योरी और डेप्थ में पढ़ते हैं रिकर्शन को। चलो अब आते हैं वापस अपने पेज पे और समझते हैं कि और डेप्थ में कि 1 2 3 4 कैसे आया और 4 3 2 1 क्यों नहीं आया। चलो देखते हैं। तो गाइस क्या लग रहा था हमें कि क्या होना चाहिए प्रिंट 4 3 2 1, लेकिन 1 2 3 4 क्यों प्रिंट हुआ। अब चलो रिकर्शन को पढ़ते हैं और डेप्थ में थोड़ा। ये 2 पॉइंट हैं, इसको रट लो, दिमाग में बिठा लो। अगर रिकर्शन जब भी आए तुम्हारे पास ये 2 चीज़ें दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। ये जो सेकंड वाली बात, पहली बात है रिकर्शन इज ट्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ ट्री। ट्री की फॉर्म में ट्रेस होगा, जिसको अभी हमें पता है, हमने ट्री की बात नहीं करी लेकिन बेसिक पता होगा। ट्री एक नोड होता है और एक राइट लेफ्ट में कुछ होता है, कुछ राइट में होगा नोड। बस अभी इतनी बात याद रखो ट्री के बारे में, बाकी चीज़ें हमें बाद में अपने आप ही धीरे धीरे करते करते समझ आ जाएगी। लेकिन अभी तुम्हें बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, कुछ एक नोड होगी जो सेंटर में होगी जिसे कहेंगे रूट, और उसके लेफ्ट में कोई नोड होगी और राइट में कोई नोड होगी, ऐसे जुड़ता रहेगा कुछ ना कुछ। ये होगा ट्री। अभी तुम्हें इतना याद रखना है, डेप्थ में इसके हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और सेकेंड पॉइंट है इसका, रिकर्शन इज जस्ट लाइक रबर बैंड। मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो फंक्शन लिखा था वो क्या था, उसका नोटेशन पढ़े। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, फंक्शन पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कोई भी फंक्शन है इंट n इफ n इज ग्रेटर देन 0, और क्या था इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो ये करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n एंड फंक्शन को वापस बुलाओ, राइट। हमारी ये कंडीशन थी। अब इसको ट्रेस करता है, कैसे होगा ये ट्रेस, कैसे होगा। मान लो मैंने x इज इक्वल 4 दिया, अब फंक्शन 4 के लिए प्रिंट करते हैं, इसको ट्रेस कैसे होगा, चल कैसे रहे, फंक्शन 4, राइट। तो ये ट्रेस कैसे होगा, फंक्शन 4। सबसे पहले क्या हुआ, 4 इधर आया, 4 आया, 4 ग्रेटर देन 0, येस। अब क्या होगा, प्रिंट क्या करना है हमें, n, 4 प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन n-1, फंक्शन 3, अब वापस ये फंक्शन 3 इधर ट्रेस होगा, अब फंक्शन 3 आएगा, ऐसे कुछ होगा, फंक्शन 3।
अब क्या होगा, अब फंक्शन 3 में 3 प्रिंट हुआ और फंक्शन n-1 क्या होगा, फंक्शन 2। अब क्या हुआ, फंक्शन 1 सॉरी ये आया प्रिंट 2 एंड फंक्शन n-1 मतलब 1। अब अगले में ऐसे ट्रेस होगा 1। अब जब फंक्शन ऑफ 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0, अच्छा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 0 जब होगा तो क्या होगा, अब मान लो 0 हुआ, इधर 0 क्या, 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं कंडीशन गलत, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ हमारा 4, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ 3, अब उसके बाद क्या प्रिंट हुआ 2, अब उसके बाद क्या प्रिंट हुआ 1। तो ये हमारा आउटपुट रहा। इसमें याद रखना 2 फेजेस हुए हैं यहाँ पे। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही साइड गया है, नहीं, पहले इधर गया कॉलिंग टाइम। 2 चीज़ें होती है, सबसे पहले बोला रबर बैंड, चलो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रबर बैंड का मतलब क्या है। रबर बैंड क्या होता है, अगर कोई भी रबर बैंड है, मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, अगर मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो वापस बैक आएगी, मतलब 2 डायरेक्शन होगी। अब रबर बैंड की तरह होता है। अगर मैं बोलूँ मतलब इसका क्या है कि रिकर्शन के 2 फेजेस होते हैं, याद रखना हमेशा, रिकर्शन के 2 फेजेस होते हैं। कौन से होते हैं, कॉलिंग एंड रिटर्निंग। कौन से होते हैं, कॉलिंग एंड रिटर्निंग। दिमाग में बिठाते रहो क्या होते हैं, बाद में धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारे पास रिकर्शन आया तो क्या बोलूँगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगी बात, रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन भैया अपने आप को वापस फंक्शन जब बुलाता है उसको कहते हैं रिकर्शन। और रिकर्शन क्या होता है, इस ट्रेस इन अ फॉर्म ऑफ ट्री, ये ट्री की फॉर्म में ट्रेस हुआ है ऐसे। तो यही है अभी तुम्हें रिकर्सिव कि भैया फंक्शन 4 दिया, 4 प्रिंट होगा, फिर उसको अपने आप को बुलाएगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 2 को बुलाएगा, अपने से एक कम को बुलाएगा। तो ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ ट्री में ट्रेस हो गया। सेकंड बात क्या आएगी, सेकंड बात आएगी भाई रिकर्शन इज जस्ट लाइक रबर बैंड। आर से रिकर्शन, आर से रबर बैंड। रबर बैंड का मतलब क्या है, रबर बैंड का मतलब ये स्ट्रेच होगा फिर रिलीज होगा, मतलब इसमें 2 फेजेस होंगे। जैसे आएगा रबर बैंड मतलब 2 फेजेस हैं। कौन से फेजेस हैं, कॉलिंग एंड रिटर्निंग। कौन से 2 फेजेस हैं, कॉलिंग एंड रिटर्निंग। अभी कॉलिंग के टाइम क्या होगा, कॉलिंग याद रखना है सिंपल होगा, जो भी फंक्शन बुला रहे हैं हम, उससे पहले वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कब होती हैं, कॉलिंग के टाइम आती हैं। कब आती हैं, कॉलिंग के टाइम। अब इसके बाद जो भी हमारी चीज़ होगी, रिकर्सिव फंक्शन, हम उस फंक्शन को जब भी बुला रहे हैं उसके बाद जो भी, अगर इधर मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ और होता है, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी होता, तो ये कब होता है, ये रिटर्निंग के टाइम होगा। ये रिटर्निंग का मतलब क्या, चलो पढ़ते हैं। अब इधर जब मैंने किया, अब इधर करेंगे जब हम ऐसे जाएंगे, मान लो हम फंक्शन राइट साइड और लेफ्ट साइड को देखो। सबसे पहले हम बढ़ते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब तुम्हें समझ आने के लिए कुछ ऐसे ट्री जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी जा रहा होगा। अब इधर एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। जितने भी लेफ्ट साइड हैं वो क्या होंगी, कॉलिंग टाइम, क्या होंगी, कॉलिंग टाइम। और जो भी राइट साइड है वो क्या होगी, रिटर्निंग टाइम। चलो अब समझाते हैं कैसे ये फंक्शन पूरा कैसे काम कर रहा है, इसको देखते हैं डेप्थ में। फंक्शन 4 प्रिंट किया, 4 आया, उसने अपने आप को वापस बुलाया, फिर 3 प्रिंट हुआ, उसने अपने आप को वापस बुलाया, 2 प्रिंट हुआ, अब उसने अपने आप को वापस बुलाया, एक कम करता रहा, फिर 1 आया, फिर इसने एक आपको बुलाया, टर्मिनेट हो गया। अब क्या हुआ, इधर आ गया, अब वापस भी तो जाएगा, वापस जाता है रास्ते में, अब वापस भी जाएगा, रिटर्न होगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा कुछ नहीं है इसके बाद, फंक्शन के बाद कुछ है नहीं है, वापस ऊपर जा, फंक्शन के बाद कुछ है नहीं है। अभी तो अगर ये पॉइंट ना होता तो पहले वाला, अब इधर ऊपर आया, इसके बाद कुछ है नहीं है, फिर ऊपर आया, फिर टर्मिनेट होगा, मतलब पहले जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है। ये कॉलिंग टाइम, ये रिटर्निंग टाइम। अब अगर हमने बात करी थी, हमारा कुछ ऐसा था फंक्शन जिसमें 1 2 3 4 प्रिंट कैसे हुआ, मान लो हमारा ये था ना प्रिंट में, फंक्शन इंट n इफ n इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन n ऑफ -1। अब इधर क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन n, ऐसे ही था कुछ। तब इधर क्या हो रहा है, कॉलिंग में है, इससे पहले जो भी होगा वो क्या होगा, कॉलिंग में। जो हम वापस फंक्शन को लाएंगे उससे पहले जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, कॉलिंग के टाइम। तो इधर कुछ है नहीं है। अब इसके बाद रिटर्निंग में मतलब क्या होगा, रिटर्न के टाइम आएगा। चलो इसको ट्रेस करते हैं। अगर तुम्हें कॉलिंग रिटर्निंग कुछ नहीं पता, इसे ट्रेस करते हैं कैसे होगा। मान लो मैंने इसको 4 दिया, फंक्शन 4 दिया। अब पहली बात अपने आप को बुला रहे हैं, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, 2 चीज़ें। रिकर्शन की पहली बात आई, ट्रेस में फॉर्म होगा, किसकी फॉर्म में होगा, ट्री की फॉर्म में ट्रेस होगा। तो 4 आया, अब 4 को वापस आया, इधर आया 4 n-1 f1 ऑफ 3, अगली लाइन में जाएगा, अभी तो गया ही नहीं। अब वापस इसको बुलाएगा, अब वापस इधर ही आया, तो क्या है, f of 2, फंक्शन ऑफ 2
अब इसको बुलाया ऐसे फंक्शन ऑफ 1, अब बुलाया फंक्शन ऑफ 0। जब फंक्शन ऑफ 0 होगा, इधर 0 हो गया, एक कंडीशन गलत, अब वापस बैक आएगा। अब क्या करेगा, सिस्टम प्रिंट करेगा 1 को, n को प्रिंट अब इसके बाद करेगा ना। अब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, फिर 1, अब वापस ऊपर जाएगा, क्या प्रिंट होगा 2, ऐसे ही ऊपर जाएगा तो क्या प्रिंट होगा 3, ऐसे ही प्रिंट करेगा तो क्या होगा प्रिंट 4। अब कॉलिंग के टाइम नहीं, अब प्रिंट कब हो रहा है, रिटर्निंग के टाइम। कब हो रहा है, रिटर्निंग के टाइम। देखो हमने रिटर्न कर रहे हैं तब हो रहा है ना। अब क्या होगा प्रिंट, तो ऐसे ही 1 2 3 4। अब कैसे पता चला हमें, देखो एक तो सबसे पहले बात, सबसे बेसिक चीज़, जो भी राइट में होगी रिटर्निंग में होगी। दिमाग में बिठा लो, जो भी राइट में हुआ, इधर क्या हुआ, राइट में था तो रिटर्निंग के टाइम हो गया सारा। और इधर क्या है, जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, कॉलिंग टाइम। ये कॉलिंग टाइम है। और ये मंत्र है, याद रखो, जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन वापस कॉल हो रहा है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है वापस अपने आप को, उससे पहले जितने भी होगा वो क्या होगा, कॉलिंग, उसके बाद वाले सारे रिटर्निंग, कुछ भी हो। अब समझ आया ये 1 2 3 4 और 4 3 2 1 क्यों हुआ ऐसे ट्रेस। तो रिकर्शन का सबसे बेसिक होता है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। इसको नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी हो चुकी है। मैं तुम्हें बेसिक बता दूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि कोई कंपेयर तो करना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता क्यों, सबसे पहले बात करूँ, ये निकालता क्यों। अगर मैं बोलता हूँ ये फंक्शन अच्छा है या ये, फॉर एग्जांपल अभी नहीं बोल रहा मैं कुछ, अभी बोल रहा हूँ ये फंक्शन अच्छा है ये, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे कंपेयर करें। तो मैं देखूँ ये फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, ये फंक्शन कितना टाइम ले रहा है। अब जो सा कम टाइम लेगा वो अच्छा हमारे लिए फंक्शन, तो हमें इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी। अब स्पेस में बोलूँगा ये फंक्शन एक्स मेमोरी ले रहा है और ये फंक्शन वाई मेमोरी ले रहा है, इन दोनों में से जो कम होगी मैं तो वो चूज़ करूँगा, तो ये ले लिया। अब मान लो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है कोई भी फंक्शन, लेकिन स्पेस कम ले रहा है, और एक फंक्शन है टाइम मीडियम ले रहा है और स्पेस भी मीडियम ले रहा है, तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा। तो उसमें अलग कंडीशन होगी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों वेरिएबल हैं चेंज करते रहेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि फ़ायदा किस में है हमारा ज़्यादा। तो हमें हर फंक्शन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ेगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आ रही हो, जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, मेरी जितनी भी नॉलेज है मेरी मैंने सब बता दी, मेरी ट्रिक्स थी मैंने सारा कुछ बता दिया। आई होप तुम्हारी क्वेश्चन अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया हो। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगली वीडियो में निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है और अभी तुम्हें समझने के लिए इतनी बहुत है कि रिकर्शन क्या होता है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब फंक्शन को निकालने के लिए मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़ी वीडियो के बाद। लेकिन अभी तुम्हारा मैं बेस मजबूत कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आने लग जाए, डेटा स्ट्रक्चर से प्यार होने लग जाए। बहुत लोगों को दिक्कत आती है रिकर्शन में। जब भी रिकर्शन आए तुम्हारे दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए, इसके दो फेज। पहली बात आनी चाहिए इज अ ट्रेस इन अ फॉर्म ऑफ ट्री। दूसरी बात क्या आनी चाहिए, इज लाइक अ रबर बैंड, मतलब इसमें दो फेजेस होते हैं। क्या क्या नाम है, कॉलिंग, रिटर्निंग। अब और अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए क्या था, अगर फंक्शन जब भी बुलाएगा अपने आप को, उससे पहले वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉलिंग, उसके बाद वाली चीज़ें क्या होंगी, रिटर्निंग। एंड वन मोर थिंग, एक अगर ट्री की फॉर्म में ट्रेस कर रहा हूँ तो एक ट्रिक होती है, लेफ्ट वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉलिंग के टाइम, राइट वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, रिटर्निंग के टाइम। बात आई समझ। आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ आ रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइप्स ऑफ रिकर्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो मेरा पेज भी जाने की जल्दी कर रहा है, तो चलो बाय। मैं भी जाता हूँ और आता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि होगी टाइप्स ऑफ recursion and space complexity and time complexity. Thank you so much for watching. Bye bye. See you. Take care.